शब्द का क्या मतलब है? शब्द का शब्द का क्या ओनली शब्द का क्या मतलब है? वीक कैसे बेटा? मैं शब्द पूछ रही हूँ। उस सेवन का क्या मतलब है? सेवन मतलब अच्छा पहले मैं जो पूछ रही हूँ बोलो ना। शब्द सेवन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो उसी को संस्कृत में शब्द बोलते हैं, है ना? एकः द्वे त्रयः चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ दस। संख्या वाला वो नहीं आया चैप्टर तुम लोगों को? आया था ना संख्या इसके पहले? आया तो था पर मैंने पूरा नहीं लिखा नहीं, मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, इसलिए सीख लो। 20 को विंशति यहाँ सीखो जो सिखा रही हो। ये शब्द वासरा मतलब डेज, 7 डेज। क्योंकि ये बहुवचन है, 7 हो गए, एक दिन नहीं है, तो इसीलिए शब्द वासरा। अब 7 दिन के क्या नाम है? संडे मंडे ये सब। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मंडे यही डे का मतलब है वासर। वासर ही याद रखना है तुम लोगों को। मेरे को बहुवचन में ना वासरा मतलब तो ये 7 है ना, इसलिए बहुवचन में। और वर्ड हमको क्या याद रखना है? वासरा डे, इसका मतलब हुआ डे। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना है दिमाग में। हाँ, ये इसी को मैं तुमको याद रखना है। बाकी तो सोम मंगल बुध पता है ना हिंदी में, बस वही सही लगाना है। सोम वासरः, मंगल वासरः, हाँ मंगल वासरः, बुध वासरः, गुरु वासरः, शुक्र वासरः। किसके बाद क्या आता है सबको पता है? सोम के बाद क्या आता है? बुध के बाद क्या आता है? किसके बाद? बुध वासरः, गुरु के बाद शुक्र के बाद शनि के बाद रवि के बाद सोम के पहले शुक्र के पहले हाँ, शनि के पहले यही पूछेंगे संस्कृत में। संस्कृत में पूछेंगे। इतना चीज पता हो गया, ओनली क्या याद रखना है? वासरा याद रखना है, बस। ये तो हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये चैप्टर तो हो जाएगा। मंडे सोम वासरा। मैम आपने लिखा हो अपने आप लिखते हैं। हाँ मैं मम्मी को लिखा अपने आप। हाँ ठीक है कर। गुरु र कैसे लिखिए? देखो र रू लिखना सिखाती हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ करके ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं, बाजू में लगा होता है। आता है मैं। जिनको नहीं आ रहा है सिखा रही हूँ। बाकी जैसे कि हम लोग र लिखते हैं तो यहाँ करते हैं, है ना? र लिखते हैं तो यहाँ करते हैं, बट ये र में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है ना? ये सब लोग देखो ध्यान से। देखो र में यहाँ से रू करते हैं, यहाँ नीचे से नहीं करोगे, बीच से करोगे। ठीक है? हाँ राइट। बहुत सारे जैसे 9th के बच्चे भी बहुत गलती कर देते हैं, जिनको नहीं जानकारी है कर देते हैं। तो इसीलिए सीख लो, नहीं सिखाया गया होगा, नहीं सीख पाएंगे, तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे गुरु, तो यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से गुरु। मैम खाली में ऐसा होना है। हाँ बस र में।
अच्छा बताओ आज कौन सा वासर है? हाँ, अब ये सुवासरा समझ गए, सोम मंगल बुध आता ही है, किसके आगे किसके पीछे क्या आता है, तो ये सॉल्व करना हार्ड नहीं रहेगा तुम लोगों को। और इसमें से प्रश्न क्या बनेगा, बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न होंगे कि आज कौन सा वासर, कब वासर रहा, तो जो भी वासर रहेगा वर्कशीट कौन से वासर को दी जाती है? तो नहीं, अब एग्जाम में पूछेंगे तो उसमें जो दिन रहेगा तो लिख देना, इतना तो सोम मंगल बुध तो आता ही है। अद्य कह वासरः, अद्य का मतलब, अद्य मतलब टुडे, आज। अब ये ऐसे पूछेंगे, अद्य कह वासरः, अद्य मीन्स टुडे, अद्य मीन्स टुडे। अद्य कह वासरः, आज कौन सा दिन है, कह मतलब कौन, वासर पता है, अद्य मतलब आज पता चल गया, आज कौन सा दिन है, तो कुल मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या पूछ रहा है, अद्य कह वासरः, आज कौन सा दिन है, अद्य का मतलब पता रहेगा तो कह दिमाग में, टुडे, टुडे अद्य, टुमारो बता रही हूँ, वार हिंदी में होता है बेटा, और ये संस्कृत में वार को वासर बोलते हैं, वासरः। हाँ, अभी संस्कृत सीख रही हो, हिंदी में लिखेंगे रविवार, और यहाँ वासरः बोलेंगे। हाँ, वहाँ पे भी सब गलत नहीं लगता है हिंदी में, है ना। तो अद्य का हो गया टुडे, और पूछेंगे कि टुमारो कौन सा दिन है, तो उसके लिए वर्ड रहेगा स्वः। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भूल जाता है बच्चा लोग कि स्वः क्या है, टुमारो और यस्टरडे, तो इसमें ये याद कर लेना, स्वः मतलब टुमारो, स्वः कः वासरः अस्ति, ऐसे बताओ, स्वः कः वासरः अस्ति, अद्य मंगल वासरः अस्ति, स्वः कः वासरः अस्ति, हाँ, तो पूरा बोलना होगा, स्वः बुध वासरः अस्ति, ऐसे लिखना, स्वः बुध वासरः अस्ति, अस्ति मतलब है। और देखो हाँ लिखे, हाँ लिखे, हाँ में यहीं से य ऐसे बना दिए, यह का मतलब हो गया यस्टरडे। यह का वासरः, यह का वासरः, हाँ, यह सोमवासरः आसीत। देखो आसीत अस्ति में कंफ्यूज होगी तो नहीं लिखना वो वर्ड, यह सोमवासरः से उसका मीनिंग हो गया कि कल जो है ये था, क्योंकि था वर्ड नहीं याद रहेगा, आसीत वर्ड, तो अस्ति आसीत अगर गलत लिख देंगे, अस्ति की जगह आसीत, आसीत की जगह अस्ति, तो मार्क्स कट जाएगा। इसलिए उससे अच्छा है कि लिखना ही नहीं तो भी सही हो जाएगा, उसका मीनिंग उतना कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है क्वेश्चन। हाँ, और संस्कृत वर्ड ऐसा है कि कम शब्दों में उसके पूरे अर्थ लग जाते हैं, तो अस्ति आसीत नहीं भी लिखेंगे तो भी वो क्लियर है कि वो है का मतलब है, था का मतलब है, तो वो लिखना ही नहीं। लेकिन जानना चाहिए, धीरे धीरे बताऊंगी, अभी कम टाइम है ना, इसलिए ऐसे कर दो। अद्य शुक्रवासरः, यह का वासर, आज शुक्रवार है तो यह का वासरः, आज, हाँ मैं पूछ रही हूँ, अद्य शुक्रवासरः, यह का वासरः, शुक्र के पहले मंगल होता है, यह मतलब यस्टरडे, हाँ, तो यह गुरुवासरः, यह सुनाई नहीं दिया अच्छे से।
हाँ, यह मतलब हाँ और यह संयुक्त है, यह मतलब यस्टरडे। यही चीज कंफ्यूज करता है बच्चों को। हाँ, ये वर्ड याद रखना, स्व और यह। चलो, अद्य रविवासरः, स्वः कः वासरः? हाँ, स्व का मतलब समझना है तुमको, गड़बड़ नहीं कर देना। अद्य रविवासरः, ह्यः कः वासरः? अच्छा चलो, मैं फिर से पूछती हूँ। अद्य गुरुवासरः, स्वः कः वासरः? हाँ, यह और स्व में कंफ्यूजन है। और बस याद कर लो, एक याद कर लो, स्व का मतलब टुमारो है, जो उसके बदला है उसका मतलब यस्टरडे है। कौन सा काउंट करना पड़ेगा कि आज ये है तो पीछे कौन सा आया है, ये कौन सा है। कोई बात नहीं, टाइम लेना और ध्यान से लिखना। और फिर रहेगा, हाँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। हाँ बेटा, क्या बेटा? पानी पीने के लिए ना बेटा, मेरे क्लास में पानी पीने के लिए कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पानी में आवाज़ नहीं होती है, तो चुपचाप लेके पी लेना जिसको प्यास लगी है। अभी जो कम गर्मी है, गर्मी का भी मौसम आता है, तो पानी चुपचाप से पी लेना। मेरे क्लास में पानी के लिए नहीं पूछना है। और बाथरूम जाना है तो हाथ उठा के पूछेगा। एकदम की क्वाइट रहना है क्लास में, तो जल्दी समझ आएगी, है ना। मैं एकदम क्लियरली कर दूंगी, बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, एकदम इजी लगेगा। अब जैसे ये टेबल है, यह और स्व दिया है, बीच में अद्य है, तो अद्य रविवासरः, तो यहाँ यह इसके पीछे कौन है, इसके स्व कौन है, इजी हो जाएगा इससे पहचानना। कि बाद में ये समझने के लिए है, क्योंकि स्व का क्या मतलब है, यह का क्या, कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे। तो ये बाद में स्व है, पीछे यह है। तो ऐसे ये सोच सोच करके लिखना, गलती नहीं होगी। वेरी इजी ना? वासरा इज वेरी इजी। नेक्स्ट वन इज करो तू। जल्दी करती हो, फिर जो लिखवाना होगा लिखवा दूंगी, है ना। ये तो क्लियर है ना, तो इजी है, तो इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा पूछूंगी बेटा ना, तो तुम लोग को याद होता जाएगा। डोंट वरी, हार्ड नहीं होगा। ये माइंड में नहीं रखो कि 2 मैंने पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, सब क्लियर है। क्या बेटा आता है? वाह, तो अच्छी बात है। तो तुमको एकदम सबसे ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए तुमको। हाँ, और तुम्हारा नाम क्या है? सोहिल, मैं याद रखूंगी। सोहिल वो सबसे हाईएस्ट है कि नहीं? पापा को आने से नहीं होगा ना बेटा, तुमको कितना आता है ये देखना है ना। मेरे मम्मी बोलते हैं हाँ बच्चों करा के देते हैं, करना है बच्चों को खुद करना। पापा को अगर नहीं भी आता है और तुमको आ गया, वो ज़्यादा अच्छी बात है ना। वो अपने फायदे के लिए। टीचर है या मम्मी पापा है, केवल गाइड करते हैं, पढ़ना तो खुद पड़ता है स्टूडेंट को, सीखना तो खुद पड़ता है। तो आगे तुमको बढ़ना है, पापा को तो जो बनना था बन गए, अब तुमको उनसे भी आगे बढ़ना है। तो तुम्हारी भी, तुमको भी खुशी होगी और मम्मी पापा को दुगुनी खुशी होती है कि हमसे भी अच्छा बच्चा इतना अच्छा किया, अच्छा मार्क्स लाते तो कितनी खुशी होती है सबको। बहन को बताते हैं, हाँ बताते भी हैं सबको कितना मार्क्स आया। नहीं मम्मी, आशीर्वाद भी मिलता है बड़ों का। 7th में है करो तू। करो तू का क्या मतलब है? करो। करो तू मतलब करो। जैसे कि हम तुमको बोल रहे हैं पढ़ो, तो बोलेंगे पढ़ो, पठतु, पठतु। अब क्री धातु में ही एक ओकार हो जाता है, बाकी पठतु, लिखतु, चलतु, गच्छतु ऐसे वर्ड चलते हैं। मतलब जाओ, पढ़ो, करो, लिखो। तू नहीं बेटा, तुम। आज्ञा सूचक वर्ड है, जैसे आज्ञा दे रहे हैं करो तू, पीबतु, तुम पानी पियो तो हम बोलेंगे पीबतु। हाँ, गच्छतु जाओ, आगच्छतु आओ,
लिखतु लिखो। लेकिन क्रिक धातु ऐसा है जिसका मतलब होता है करना, वहाँ करतु नहीं बोलते हैं, करोतु बोलते हैं। इसका रूप थोड़ा अलग चलता है, धातु जब लिखेंगे तो उसमें आएगा। जैसे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो गच्छति मतलब कि सह गच्छति और ते गच्छन्ति। हाँ, बहुवचन हो गया। एक जा रहा है तो सह गच्छति, सह बोलते हैं। देखो ये भी सीख लो, सह वर्ड जो है इसका मतलब होता है ही। अभी तो हिंदी में तो वह बोलेंगे, लड़का को भी बोलेंगे वह जा रहा है, लड़की को रही बोल देते हैं, वह जा रही है। हाँ, पर यहाँ वह का मतलब क्या है, इसमें सह मतलब की और सा का मतलब शी। सह गच्छति, सा गच्छति। हाँ, जिसका मतलब हो गया रहा रही। यहाँ हिंदी के जैसा नहीं, यहाँ सह सा से पॉइंट हो जाएगा। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये याद रखना। और यही सह, अगर ऐसे सह लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसीलिए संस्कृत में विसर्ग और हलंत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक विसर्ग हट जाने से, जुड़ जाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। विसर्ग और जो छोटी लाइन होती है वो हलंत। हलंत जैसे कि ऐसे मैंने सेकंड चैप्टर में बताया। हाँ, और ये पूछते भी हैं कि इन संस्कृत लैंग्वेज टू डॉट इज कॉल्ड लास्ट क्वेश्चन में 85 रैंक। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं विसर्ग एंड साइन ऑफ हलंत इज, तो ऐसे करते हैं। अगर ये भी दिया हुआ है कि दिस साइन इज कॉल्ड तो हलंत। हाँ, टू डॉट इज कॉल्ड विसर्ग। ये मैस्कुलाइन वर्ड में क्या यूज होता है? हाँ, वैसे क्वेश्चन आएंगे। फिर ऐसे पूछता हलंत किस पे यूज होता है? हाँ, राइट। तो किसमें होते हैं बताओ? न्यूटर जेंडर। यस, हलंत इज ऑलवेज पुट इन न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स। न्यूट्रल जेंडर में जैसे व्यंजनम है, द्वारम, वातायनम, वातायनम मतलब विंडो, फलम, पुष्पम, पर्णम, पत्रम, रत्नम, राइट। तो ऐसे में हलंत जानना जरूरी है। वो न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स ऑलवेज पुट द हलंत, और इन मस्कुलिन वर्ड ऑलवेज पुट विसर्ग। जैसे नॉट ओनली द नेम ऑफ बॉयज, बॉयज और गर्ल के नेम से तो पता चल जाता है कि ये बॉयज है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, मस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि चषका, बोतल या ग्लास को चषका बोलते हैं। चटका है, चटका वर्ड है चिड़िया। और क्या बोले? हाँ, फिर मैम गदर्भ, शारिका। तो जो स्त्रीलिंग वर्ड होगा फाइंड करने के, अगर वर्ड दे दिए बहुत सारे और बोले कि आप लिखिए कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नहीं, तो जहाँ हलंत होगा उसको नपुंसक में रख देना, ऐसे बना देना, ऐसे ऐसे। यहाँ नपुंसक, न्यूट्रल जेंडर, यहाँ फेमिनिन, यहाँ मस्कुलिन, ऐसे पूरा लिखना। और यहाँ पे विसर्ग वाले वर्ड सारे लिख देना, जैसे कि रामः, चषकः, इस तरह के जितने विसर्ग वाले वर्ड होंगे सारे मस्कुलिन में आ जाएंगे। फिर ऐसा बोलते हैं ऊपर ऑप्शन भी हो गया। हाँ, और नीचे वो ऐसा करते हैं। हाँ, और फेमिनिन में आकार या इकार वाले वर्ड आएंगे ऐसे। या फिर ये अगर विसर्ग या हलंत ना हो, बोल जैसे लता, रानी, मेरा नाम मिश्रेणी, मतलब इकार करने का मतलब कि इकार और आकार हो गए। यहाँ विसर्ग और हलंत नहीं होगा स्त्रीलिंग वर्ड में, फेमिनिन में, और न्यूट्रल जेंडर में हलंत वाले होंगे। ऐसे फाइंड करना। और कुछ वर्ड याद भी कर लेना, जैसे ये नाभि दे और बोले कि राइट द 5 वर्ड ऑफ योर क्लासरूम। जो आप क्लासरूम में देखते हो ऐसे 5 वर्ड लिखिए, तो क्या क्या बोलोगे जल्दी बताओ? मतलब गर्ल्स वर्ड या न्यूट्रल जेंडर? कोई भी ऐसे देगा तो कोई भी लिख सकते हैं। तो चषका, राइट, वातायनम, उत्पीठिका। हाँ, लेवल तो उत्पीठिका बोलते हैं ना। उत्पीठिका।
क्या लिखना वेलकम गॉड को बोलते हैं वो। ब्लैक बोर्ड का मतलब ब्लैक का मतलब ब्लैक बोर्ड इसको क्या बोलते हैं चौकम नहीं चौकम नहीं कुछ और बोलते हैं। सुधा खंडा और ये लिखो सबसे इजी पुस्तकम हाँ पुस्तक हमको तो भूल ही गए। वही मेन चीज तो भूल ही गए मेन चीज तो भूल ही गए पुस्तकम और क्या है लेखनी लेखनी का मतलब होता है पेन 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 से जो लिखती हो वो है पेन मैं फिर कोई गर्ल का नाम भी लिख सकते हैं। नहीं बेटा नाम नहीं बस पूछ रहे हैं अभी नाम नहीं पूछ रहे नाम तो आएगा और क्या बेटा संस्कृत में कोई नाम बताओ तुम्हारा क्या नाम है केवलः केवल में विसर्ग डाल देना है मम नाम केवलः अस्ति मम नाम सोहिलः अस्ति मेरा नाम बताओ। केवल विसर्ग लगा देना है बॉयज के नेम में तुम्हारा नाम क्या है बोलो खड़े होके बोलो संस्कृत में मम नाम बोलो मम नाम बोलो ना मैं बोल रही हूँ ना मेरे पीछे बोलो मम नाम ध्रुवः अस्ति ध्रुव नाम है ना उसमें विसर्ग दे देना दो डॉट तुम क्या बोलोगी बोलो मम नाम गुल अस्ति। ओके वेरी गुड मम उसमें विसर्ग नहीं गर्ल के नेम में विसर्ग नहीं बैठो मम नाम ध्वनि जैसा नाम है वैसे ही मम नाम विसर्ग नहीं खुशी अस्ति ओनली बॉयज का नेम होगा ना तो विसर्ग गर्ल का होगा तो ज्यों करते हो केवल मम नाम डैश अस्ति जो नाम है वही ठीक है अच्छा बोलो चलो तीन ही बच्चे बोलो मम नाम ना अस्ति उसमें विसर्ग नहीं जैसे कि जो करते हो जीरो नंबर मम नाम पूजा अस्ति विसर्ग नहीं जैसे नाम है वैसे अब देखो यहाँ देखो सचिना एषः सचिनः एषः सोहिलः अब ये बोले यह सोहिल है एषः सोहिलः यह क्या दिया एषः सचिनः सचिनः खेलति जैसे कितने मिनट हुए सचिना खेलति सोहिलः पठति सोहिल पढ़ रहा है सोहिलः पठति पठति मतलब पढ़ रहा है इज रीडिंग और क्या ध्यान देना है जितने टीटी वाले वर्ड रहेंगे सब में इज और आईएनजी लगा देना है पठति इज रीडिंग खेलति इज प्लेइंग लिखति इज राइटिंग ऐसे प्लेइंग और क्या हो गया और एक चीज क्या ध्यान देना है इसमें पीछे छोटी ई की मात्रा होगी ऑलवेज जितने भी वर्ड आएंगे सब में छोटी ई की मात्रा होगी इज रीडिंग और तुम लोग कुछ अपने मन से लिखना फिर मैं इसको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में अब कब है मेरा क्लास कल कौन सा पीरियड है मैं मन करता हूँ हाँ